जय हिंद साथियों। तो हम स्वागत करते हैं आप सभी का इंदौर फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। कल हमने पूरा पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम को समझा। आज हम समझेंगे क्या पाचन तंत्र सॉरी ब्लड। ठीक है, ब्लड क्या है, किस किस से मिलके बना होता है, ठीक है, ये सब हम क्या देखेंगे आज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ब्लड, तो जो हमारा ब्लड है इसका कलर कैसा होता है, सभी को पता है कि इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। अच्छा, रेड क्यों होता है? पहला क्वेश्चन यही आता है कि रेड क्यों होता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो हमारा ब्लड है उसका कलर रेड क्यों होता है। ठीक है, तब तक हम दूसरे पॉइंट्स देखते हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं क्या, हेमेटोलॉजी। ठीक है, हेमेटोलॉजी आएगा। हेमेटोलॉजी क्या है? तो हमें क्या बोलना है, स्टडी ऑफ ब्लड। ही मतलब क्या होता है, ब्लड। लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड ऑफ हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड बात आती है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम क्या कहेंगे, है ना। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम बोलते हैं क्या, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, ठीक है। मतलब जो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, निर्माण होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, हीमोपोइसिस। अच्छा, अब बात आती है कि हमने फॉर्मेशन तो देख लिया कि हम उसको हीमोपोइसिस कहते हैं, लेकिन ये जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होता है। तो इसको हम क्या समझेंगे कि जब हम क्या रहते हैं, भ्रूण एम्ब्रियो स्टेज में रहते हैं हम, मतलब जब बच्चा जो है माँ के यूट्रस में रहता है बिफोर बर्थ। ठीक है, हमने क्या बोला कि जब जो बच्चा है जब माँ के यूट्रस में रहता है तब उसको हम बोलते हैं क्या, एम्ब्रियो। तब जो ब्लड है वो कहाँ निर्माण होता है, तो उसका निर्माण होता है कहाँ, लीवर में। तब हमारा क्या, तब हमारा लीवर क्या करता है, ब्लड का फॉर्मेशन करता है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे एडल्ट फेज में हम आते हैं तो एडल्ट जो फेज है उसमें हमारा जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, तो वो होता है कहाँ, बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में। ठीक है, जो हमारी लॉन्गेस्ट बोन होती है, ठीक है, जैसे फीमर हो गया, क्या है, लॉन्गेस्ट बोन है। तो जो फीमर होती है उसके बीच में, ठीक है, बोन के बीच में क्या रहता है, एक जाली नुमा स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम बोलते हैं क्या, बोन मैरो, जहाँ पे हमारे ब्लड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस टाइप से रहता है कि मान लो क्या है, इस टाइप से हमारी क्या है, बोन है। ठीक है, और इस टाइप से क्या है, उसके बीच में एक खोखली सी जगह रहती है ना, जाली टाइप संरचना रहती है जिसको हम बोलते हैं क्या, बोन मैरो। और इसी बोन मैरो में क्या होता है, हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतनी बात आ गई सभी को समझ में। आगे देखते हैं हम। अच्छा, आगे बताइए कि ब्लड है जो हमारा उसका पीएच कितना होता है, पीएच कितना होता है। अच्छा, किसको पता नहीं है कि पीएच वैल्यू होती क्या है? बहुत से लोगों को तो नहीं पता होगा कि पीएच वैल्यू क्या होती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि पीएच वैल्यू क्या होती है। इसमें कमेंट का क्यों नहीं आ रहा है ना। तो पीएच वैल्यू क्या होती है, एक बार हम बता देते हैं पहले। देखो, पीएच वैल्यू जो है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, सोरेनसन, है ना। सोरेनसन नाम का क्या एक साइंटिस्ट था जिसने क्या दिया था, पीएच स्केल दिया था, है ना। अगर हमें किसी मैटर का, किसी पदार्थ का नेचर जानना है कि वो एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है, तो हम किसका यूज करेंगे, पीएच स्केल का यूज करेंगे। ठीक है, यह जो पीएच स्केल है किसने दी थी, तो उसका नाम क्या है, सोरेनसन ने दी थी। अच्छा, अब उसने क्या बताया था कि मान लो क्या हमारे पास कोई भी पदार्थ है, ठीक है, हम मान लेते हैं क्या, बी। ठीक है, बी क्या है, हमारे पास एक मैटर है जिसका हमें पता लगाना है कि जो बी मैटर है, पदार्थ है, उसका जो पीएच है वो क्या है, वो एसिडिक है कि वो बेसिक है कि वो न्यूट्रल है। तो हम यूज करेंगे किसका, पीएच स्केल का। ठीक है, तो पीएच स्केल हमारी क्या बताती है, यह क्या, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो क्या है, 7 से लेके, है ना, 7 से अगर लेस देन होगी, कम होगी, 0 से लेके कितने तक, 6 तक अगर उसकी वैल्यू है, मतलब 7 से उसकी नीचे वैल्यू है, ठीक है, लेस देन 7 है, 7 से कम है,
तो क्या होगा, जो वो हमारा पदार्थ है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, हिंदी में हम क्या बोलेंगे, अम्लीय। आई बात समझ में। हमने क्या देखा कि अगर कोई हमारा पदार्थ है, ठीक है, क्या है, हमारा कोई पदार्थ है जिसकी वैल्यू क्या है, 7 से कम होती है ना, 7 से कम होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वह कैसा है, अम्लीय है। ठीक है, अब मान लो क्या, जो हमारे पास बी पदार्थ है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 1 आई, 2 आई, 3, 4, 5 पॉइंट्स में आई, 7 से अगर कम आती है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि एसिडिक है। ठीक है, अगर 7 ही आ जाती है, उसकी वैल्यू 7 ही आ जाती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि जो हमारा पदार्थ है वो कैसा है, न्यूट्रल, उदासीन है। आगे बात समझ में। और अगर 7 से ज्यादा, 7 से लेकर कितने तक, 14 तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस टाइप से अगर 14 तक आती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, बेसिक। मतलब हमारा पदार्थ कैसा है, क्षारीय। आगे बात समझ में। तो क्या है, अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो हमारा जो पदार्थ है वो कैसा है, एसिडिक, अम्लीय है। और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो कैसा है, क्षारीय है। और अगर 7 है तो कैसा है, न्यूट्रल है। आई बात समझ में। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, ये थी क्या, पीएच वैल्यू। अच्छा, अब हम क्या देख रहे थे, हाँ, हम क्या देख रहे थे, पीएच वैल्यू। तो ब्लड का हमारा पीएच वैल्यू कितना रहता है, तो पीएच वैल्यू उसकी रहती है क्या, 7.4।